नमस्कार, आप देख रहे हैं जस हिंदी। मैं हूं गौतम ठाकुर। आवाम की आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। कल सुबह ही भारत ने पाकिस्तान को पुलवामा हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। उसके बाद कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। पाकिस्तानी मीडिया कुछ और कह रहा है, भारत में अलग ही जोश है, अलग ही उत्साह है। लेकिन जनाब, उस हमले के बारे में आज आवाम क्या सोच रही है, आज देश के नौजवान क्या सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, आज वो जानने निकले हैं। क्योंकि जिस वक्त ये हमला हुआ उसके बाद भी देश के प्रधानमंत्री बहुत शांत नजर आए, देश के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, मेट्रो ट्रेन में जाते हुए नजर आए और एक संदेश देते हुए नजर आए कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप सुरक्षित हाथों में हैं, जैसा कि वो हमेशा हर रैली में कहते आए हैं। लेकिन आज नौजवान उनके बारे में क्या सोचते हैं? 2014 जब वो सत्ता पर काबिज हुए, उसके बाद से लेकर उन्होंने कई फैसले लिए जिसको लोगों ने सराहा भी और नकारा भी, जिस पर उनकी आलोचनाएं भी की गई, तारीफ भी की गई। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान के बालाकोट में यह हमला किया गया, इंडियन एयरफोर्स ने जो जवाब दिया, उसके बारे में जवान क्या सोचते हैं, नौजवान क्या सोचते हैं, आज ये जानने निकले हैं। तो चलिए जनाब, अपने इस सफर की शुरुआत करते हैं, आम लोगों से बात करते हैं, उनकी राय जानते हैं। जनाब, आज इस मसले को लेकर बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को जवाब दिया, उसके बाद लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लगातार पाकिस्तान के जेट फाइटर्स भारत की सीमा में नजर आने शुरू हो गए हैं। आज सुबह से ही खबर आ रही है। लेकिन आज कुछ नौजवान मेरे साथ हैं जिनसे हम कल जो भारत ने एक्शन किया उसको लेकर बात करेंगे, राजनीति को लेकर बात करेंगे, क्योंकि ये वो नौजवान है जनाब जो वोट देने जाएंगे तो ये जरूर सोचेंगे समझेंगे कि आखिर इस मौजूदा सरकार ने या जिसको वो वोट देने जा रहे हैं उसने अपने कार्यकाल में कितना काम किया, कितना उस काम को पूरा किया और कितने वादे किए और कितने उस वादों को पूरा किया। आपका नाम जानना चाहूंगा। प्रदीप मुखर्जी। प्रदीप, किस नज़र से देख रहे हैं कल जिस तरीके से भारत ने बालाकोट में अटैक किया? पाकिस्तान कह रहा है कि कोई हानि नहीं हुई, इंडिया कह रहा है कि 200 से 300 जो हैं वहाँ के टेररिस्ट जो हैं मारे गए हैं, सिविल कोई भी किसी को भी हार्म नहीं हुआ है। आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? पाकिस्तान में शेम के नाम से इमरान खान के अगेंस्ट नारे लगाए गए थे, तो आई डोंट थिंक कि अगर सिर्फ थोड़े बहुत पेड़ तोड़े गए और एक दो लोग ही घायल हुए हैं पाकिस्तान में तो इसलिए शेम के नारे लगाए जाएंगे। आई थिंक कि इंडिया का जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि इंडिया जो कह रही है कि उन्होंने 200 to 300 टेररिस्ट को घायल किया है, वो ज़्यादा सही है और अप्रोप्रिएट है, और वो पाकिस्तान में जो नारे लगाए गए हैं उसके भी रेजोनेंस में ही है। आपका नाम जानना चाहूँ। पुरु गुप्ता। पुरु जी, अगर यही सवाल मैं आपसे भी करूं कि क्या लगता है कि क्या जो पाकिस्तान कहता है कि भैया कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, सिर्फ बम गिराए गए हैं, वो भी इस वजह से कि हमने रिटेलिएट किया तो इंडियन एयरफोर्स के जो जेट हैं वो वापस मुड़ रहे थे और जाते जाते घबराहट में बम गिरा गए, आपको क्या लगता है कितना जो है इस पर आप विश्वास करते हैं, या इंडिया में जो चीज़ें चल रही हैं, जो खबर आ रही है, उसको कितना सही मानते हैं? आई एग्री विद हिम कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मतलब उनकी ऑपोजिशन पार्टी उनके अगेंस्ट बोल रही है कि मतलब वो लोग बोल रहे हैं शेम वगैरह, तो आई डोंट थिंक कि ऐसा हो सकता है कि वो लोग बोलें और मतलब हम लोग कहीं भी ऐसी पेड़ वगैरह गिरा के चले जाएं। इवन पाकिस्तान के जो अपोजिशन लीडर है उन्होंने भी बोला है कि अगर इंडिया ने दोबारा ऐसा कुछ किया देन दे विल होइस्ट अ फ्लैग इन न्यू दिल्ली। तो वो भी है कि इतने अगर थोड़े मतलब एक फेल्ड मिशन होता तो वो इंडिया को रिडिक्यूल करते, ये मतलब वो रिटेलिएटरी मतलब अपने प्रेजेंट पीएम के अगेंस्ट नारे लगाना और इतना पावरफुल मैसेज ना कहते कि न्यू दिल्ली में हम पाकिस्तान का फ्लैग होइस्ट करेंगे। अगर हम बात करें जनाब पाकिस्तानी मीडिया की बात करें तो बहुत ही रोचक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, बहुत ही शायद आज के टाइम में ज़्यादातर उनके मीडिया को देखा जा रहा है एक एंटरटेनमेंट के तौर पर, क्योंकि जिस तरीके से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो सच में जनाब हैरान करने वाली हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा। माय नेम इज़ त्रिमन कौर। किस नज़रिए से कल के हमले को आप देख रही हैं और आज भी जो है पाकिस्तान के जेट, ऐसी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान के फाइटर प्लेन्स जो है वो भारत की सीमा में आ रहे हैं? सर बेसिकली अगर हम देखें तो क्यों पाकिस्तान इसके अगेंस्ट कुछ नहीं कर रहा है, इसलिए क्योंकि इंडिया बड़ी पावर है राइट नाउ, और इमरान खान को भी ये पता है, दो उसे ये सब करना पड़ रहा है बिकॉज देयर सिटीजन्स आर वांटिंग देम टू फाइट अगेंस्ट, पर दी ओनली रीज़न वाई ही सेइंग कि नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट हैपेंड, कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, इसलिए ही है ताकि उसके सिटीजन्स काम डाउन हो जाएं और प्रोटेस्ट ना करें। बिकॉज पाकिस्तान आर्मी को भी पता है एंड दे देमसेल्फ नो वो रिटेलिएट कर भी नहीं सकते हैं बिकॉज इंडिया ने सिर्फ टेररिस्ट्स को मारा है, देयर वाज नो सिविलियन, नो कैजुअलिटीज़। सो बेसिकली अगर वो रिटेलिएट करते हैं तो ये ओपन मैसेज आएगा दैट पाकिस्तान इज़ सपोर्टिंग टेररिज्म, और टेररिस्ट को मारना इज़ समथिंग दैट दे सपोर्ट इन दी UN टू,
कि यूनाइटेड नेशन में भी वो कहते हैं कि वी आर अगेंस्ट द टेररिज्म, ओनली द व्हाट इज हैपनिंग इज ओनली बिकॉज ऑफ द टेररिस्ट ग्रुप्स दैट आर देयर इन दिस गवर्नमेंट इन देयर नेशन। एक सवाल यहाँ पे ज़रूर उठता है कि जब हम आतंकवाद को ख़त्म करना चाहते हैं, पाकिस्तान हर जगह कहता है कि हम आतंकवाद से परेशान हैं, और जब हम उसकी मदद करने के लिए उतर रहे हैं, जब हम जो है चाहते हैं कि उसकी मदद करें, हम सक्षम भी हैं उसकी मदद करने के लिए, तो फिर इस तरीके से क्यों कहा जाता है कि हमारे यहाँ तो कोई टेररिस्ट है ही नहीं? सर बेसिकली सभी को पता ही है कि पाकिस्तान में जो मेन कंट्रोल कर रहा है वो पीएम नहीं है, पाकिस्तान की आर्मी है और बाकी डिक्टेटर्स है। तो उनके प्रेशर में जो उनका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, वो तो यही कहेगा कि फ्रंट में कि हम करना चाहते हैं पर पीछे की कहानी किसी को पता नहीं है ना। पीछे की कहानी कोई नहीं जानता। जब पीएम की बात हुई है तो चलिए थोड़ा सा राजनीति में आ जाते हैं, जिसको लेकर कोई बात नहीं कर रहा है। कुछ नौजवान हैं, ये समझदार ज़रूर हैं, और इनसे कुछ समझदारी वाले सवाल ही पूछ लिए जाएं कि ये जो हमला हुआ, क्या ये देश के प्रधानमंत्री, नो डाउट एक उनका भी एक फैसला रहा, इसमें उनका भी कंट्रीब्यूशन रहा, लेकिन क्या बीजेपी को इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा लोकसभा के चुनाव में होगा, जो कुछ ही महीने दूर हैं या कहा जाए कुछ ही दिन दूर हैं? अनडिनाइबली बीजेपी को इसका फ़ायदा तो होगा ही, क्योंकि मोदी ने मतलब उन अटैक्स के बाद मोदी ने कहा था कि मैं जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको कंप्लीट राइट दे रहा हूँ कि वो जिस तरीके से चाहे रिएक्ट कर सकते हैं। मतलब इसका मेनली मतलब ये था कि आर्म्ड फोर्सेस जिस तरीके से मर्जी स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं, बट जो फाइनल कॉल था वो मोदी का ही था टू से कि हाँ ठीक है तुम इस तरीके से रिटेलिएट करो। ये कॉल फाइनल मोदी का ही था क्योंकि ही इज़ द पीएम। सो कंसिडरिंग दैट वो बीजेपी का है तो बीजेपी को फ़ायदा तो होगा 2019 इलेक्शन। बीजेपी को फ़ायदा होगा जनाब, पूरी जो पार्टी है उसको फ़ायदा होगा। आपसे जानना चाहूँगा कि पहले हम स्ट्राइक से पहले अगर हम बात करें, जब मोदी सरकार जीत के आई थी, अपनी सत्ता में आई थी, तब आप मोदी जी के बारे में क्या सोचते थे, क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते थे? देखो जी, अभी आपके सामने है कि 5 राज्यों में कांग्रेस जीती है, ठीक है। तो लोगों का काफ़ी अब परेशान हुई है जब से मोदी सरकार आई है, तभी ये क्योंकि कांग्रेस आई है, नहीं तो उनका आने का था नहीं कुछ। जैसे डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी या 2-3 और ऐसी चीज़ें थी जिससे लोग परेशान हुए। तो अब जैसे अभी ये हुआ है स्ट्राइक के बाद, तो इसमें क्या लोगों को इमोशन जुड़ गए। अब चाहते लोग देख रहे थे मोदी को कि क्या कर रहा है मोदी, क्या डिसीजन होएगा मोदी का, तो उस पर ये इलेक्शन जाएगा, इमोशन ही जाएगा ये। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सोच ज़रूर बदली है मोदी जी को लेकर? आपकी कितनी सोच बदली है ये जान लेते हैं। देखिए, जैसे अगर वो मोदी हैं एज अ पीएम, वो रिप्रेजेंट करते, तो वहाँ पर उनका कोई डिसीजन बनता था इस पर, कि उन्होंने अब दे दिया उनको कि हाँ भाई आर्म फोर्सेस को खुली आज़ादी दे दी, भाई क्या जो करना है कश्मीर में जाके कर लो, तुम्हें हम कुछ रोक टोक नहीं है। एज अ गुड पीएम उसने अच्छा किया ये, तो वो इस चक्कर में पड़ा ही नहीं। अभी जैसे पिछली बार था वो पीछे उरी में जैसे था, वो अंडरग्राउंड था, अब उसने सीधा सीधा कह दिया कि भाई तुम जो करना चाहते हो करो। चलिए यही सवाल मैं आपसे जान लेता हूँ, क्या लगता है कि जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी तब उसको लेकर क्या सोच थी आपकी, जिस तरीके के उनके फैसले सामने आए थे? स्टार्टिंग में तो मतलब यही लगता था कि मतलब देश के लिए काफ़ी ज़्यादा काम करेंगे, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं और चीज़ों में ज़्यादा काम करेंगे। बट अब ऐसा लगता है मतलब थोड़ा बहुत उन्होंने करा है, बट जितने उन्हें प्रोमिस करे थे उन सारे प्रोमिस पे वो खरे नहीं उतरे हैं। अभी जैसे अब फिर पुलवामा अटैक हो गया, उस पर भी उन्होंने पॉलिटिक्स करनी शुरू कर दिया कि हम मतलब कि मैंने करवाया, जो रिटेलिएशन मेरी उससे हुई है। मतलब पहले टाइम पे ऐसा होता था कि जब ऐसे अटैक्स होते थे तो उन लीडर से उनके इस्तीफ़ा मांगे जाते थे। अब जब ऐसे अटैक्स होते तो उनसे वोट्स, उनके ज़रिए उनसे वोट्स मांगे जाते हैं। तो मतलब अब मेरे को ऐसा लगता है कि ये मतलब एक वो बन चुका है, मूव बन चुका है कि पॉलिटिकल मोटिव्स अपने फुलफिल करने का और वोट्स गेन करने का। तो अभी जैसे कि उन जनाब का कहना था कि कहीं ना कहीं इमोशनल अटैच हो गए हैं लोग, तो आपको लगता है कि आपकी सोच बदली है? पहले आपने जैसे कि कहा कि लोग परेशान थे, आपकी अगर बात जाननी चाहे तो क्या अब इमोशंस आपके भी जुड़े हैं, थोड़ी सोच बदली है मोदी जी को लेकर? मोस्ट सर्टनली, क्योंकि अभी जैसे अटैक्स हुए हैं, हम सारे लोगों के अंदर की सेंस ऑफ नेशनलिज्म थोड़ी जाग गया है। हम थोड़े से वो हो रहे हैं कि हाँ हमारे आर्मी के साथ ऐसे अटैक्स हो रहे हैं। फिर अभी जैसे रिटेलिएशन हुई, और अभी जैसे आज सुबह फिर पाकिस्तानी एयरप्लेन्स हमारे उसमें घुसे। अब पता नहीं दोनों साइड्स क्लेम कर रही हैं कि हमने जेट्स शूट डाउन करे हैं, एक कह रहे हैं कि हमने अपने पायलट्स अरेस्ट कर लिया वहाँ पे पाकिस्तान में। तो हाँ मतलब हाँ ऐसे इमोशनली थोड़े से हम अटैच हो चुके हैं मोदी से, क्योंकि और चीज़ों में चाहे वो ना काम करे, बट पाकिस्तान के अगेंस्ट उनका एक फिक्स्ड स्टांस है और उसमें दिख रहा है कि वो थोड़ा सा काम कर रहे हैं। बट हाँ मतलब जैसे कि आपने कहा कि थोड़ा सा इमोशनली हम जॉइन हैं उनसे। और कितनी जो सोच है आपकी मोदी जी को लेकर बदली है? क्योंकि जिस समय ये हमला हुआ, आप भी जानते हैं कि उनके 3 कार्यक्रम थे, उन्होंने वो तीनों कार्यक्रम बखूबी किए। गीता
भागवत गीता, सबसे वजनी भागवत गीता का भी अनावरण किया उन्होंने। तो बहुत कूल काम रहे, मेट्रो में ट्रैवल किया उन्होंने। तो क्या आपकी कुछ सोच बदली है उनको लेकर कि हाँ, जो प्राइम मिनिस्टर थे, जितनी भी पुरानी चीज़ें जिसको लेकर लोगों में रोष था वो कहीं ना कहीं कम हो गई? अनडाउटेडली आजकल मतलब इंडिया ने अभी तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर देखे हैं, नरेंद्र मोदी एक अलग पिक्चर में नज़र आए हैं। उन्होंने मतलब आम जनता से ज़्यादा इंटरेक्ट किया, अपनी ऑरेटरी स्किल्स ज़्यादा यूज़ की हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है, अलग अलग फ्रॉम इकोनॉमिक, फ्रॉम रिलीजियस। उन्होंने ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट पे बोला भी है और डिसीजन लिया भी है। मतलब जैसे इंडिया को आज तक एक बहुत पीसफुल कंट्री के तरह देखा जाता था कि कभी किसी के साथ ज़्यादा वॉर नहीं करते हैं या कुछ नहीं करते हैं। तो मोदी ने जैसे एक न्यू इंडिया का दिखाया कि इंडिया को जवाब देना भी आता है, तो उसने आम जनता के साथ भी कनेक्ट किया दैट यू शुड नॉट बी अफ्रेड व्हेन आई एम देयर, आई एम प्रोटेक्टिंग यू, मैं आपकी हेल्प करूंगा हर तरीके से। तो उसने बाकी जितने भी आज तक के प्राइम मिनिस्टर हुए हैं एक अलग पिक्चर दिखाई है अपने आप की। तो अनडाउटेडली लोगों का कनेक्शन, जैसे बाकी अगर हम मनमोहन सिंह की बात करें या उससे पहले की बात करें, लोगों को एक कनेक्ट एस्टेब्लिश नहीं हो पाता था पॉलिटिकल लोगों के साथ। तो मोदी ने एक स्टेप फर्दर लिया है और लोगों के साथ जाके एक एस्टेब्लिश किया अपना रिलेशनशिप, तो अनडाउटेडली उन्हें बेनिफिट होगा इस बात का। ये जनाब कुछ राय है जो नौजवान आप तक पहुंचाना चाह रहे थे। तो चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर इस मसले पर वो क्या सोचते हैं। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी जब सियासत में आए थे, सत्ता में आए थे, तब उनके बारे में क्या सोचते थे, और आज जब कल वो स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, उसके बाद कितनी सोच बदली है? सर, जब मोदी जी सत्ता में आए थे तब उनसे उम्मीदें थी, क्योंकि मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट के टाइम पे जीडीपी की ग्रोथ थोड़ी कम हो गई थी। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती रही कि मोदी जी ने जैसा सोचा था कुछ स्टेप्स वैसे नहीं हो पाए। उनकी फॉरेन पॉलिसी तो बहुत अच्छी रही, मतलब उन्होंने इंडिया का नाम बनाया। आज भी जब उन्होंने कल स्ट्राइक्स किए, हमले किए हैं, तो चाइना का पाकिस्तान के सपोर्ट में कोई स्टेटमेंट नहीं आया। उनका स्टेटमेंट ये आया कि ये आपसी मसले से सुलझाने वाली बात है। ऐसा ही अमेरिका का भी रहा है, क्योंकि इंडिया को आज तक एक प्रॉब्लम आती रही है। 1971 में भी हमने ये देखा था कि यूएसए जो है पाकिस्तान को सपोर्ट करने उन्होंने अपनी एक टास्क फोर्स भेजी थी। लेकिन ऐसा इंडिया के इतिहास में पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान को उन्होंने अकेले में घेरा है, क्योंकि पाकिस्तान दूसरों के कंधे पे रख के बंदूक चलाने वालों में से है। तो मैं इस बात की सराहना करता हूँ कि मोदी जी ने एक अच्छा काम किया है, बट उनसे इकोनॉमी से रिलेटेड मुझे ज़्यादा उम्मीदें थी। तो अभी क्या लगता है कि चलिए अगर हम एक देश की बात करें तो वो तमाम मसले आज नज़र नहीं आते जो टीवी स्क्रीन्स पर ज़ोरदार तरीके से उछाले जाते थे, बोला जाता था। चाहे वो राम मंदिर का मसला हो, चाहे वो अभी जम्मू कश्मीर में 35A का मसला हो, 370 का मसला हो, बहुत से ऐसे मसले थे जो अब नज़र नहीं आते हैं। तो क्या हम ये माने कि आने वाले चुनाव में मोदी जी का आना दोबारा से रिपीट होना पक्का है? मोदी जी का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। पक्का तो हम नहीं कह सकते, वो तो इंडियंस पे, सिटीज़न पे डिपेंड करता है, बट उनका आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे कि मनमोहन सिंह की सरकार को 70 साल मिले देश के लिए, अब उनको 5 साल, मोदी जी को 5 साल में प्रॉपर अपना काम नहीं कर पाएंगे। उन्हें एटलीस्ट 5 साल और दे के बढ़िया अपना उनको मौका मिलेगा देश को आगे ग्रोथ करने का। उन्होंने बहुत अच्छे स्टेप्स भी करे हैं। अपना क्या कहते हैं, बैन करा था जब करेंसी नोट्स, एंड अभी रिटेलिएट भी बहुत अच्छे से किया है। जैसे कि 26/11 का हमला हुआ था, तब मनमोहन सिंह सरकार ने कुछ नहीं किया था। और अभी मैं ऐसे खबर पढ़ रहा था कि इंडियन एयरफोर्स कह रही थी कि 26/11 का जब हमला हुआ था तो 28/11 को एक प्लानिंग बन गई थी दोबारा से एयर स्ट्राइक करने की। लेकिन क्योंकि सरकार, मेरे को ऐसा लगता है मनमोहन सिंह की काफ़ी वीक थी, वो उन्होंने आगे फॉरवर्ड नहीं किया उनका प्रोसेस। अब क्योंकि मोदी जी की सरकार है, उन्होंने बहुत अच्छे से इसका प्लानिंग करके प्रॉपर एग्जीक्यूशन करा, एंड बहुत अच्छे से हमारे कोई सिपाही को कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई। तो मैं कहना चाहूँगा कि इन्हें 5 साल और मिले तो इंडिया काफ़ी अच्छा ग्रोथ करेगा। और एज सच मोदी जी ने अपना वर्ल्ड में भी हमारा इंडिया का बहुत नाम बनाया है, जो आज तक किसी और ने नहीं बनाया था। तो मैं चाहूँगा 5 साल और आए और देश को आगे वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग पे लेकर जाए। कितना अग्री करते हैं आप इनसे? सर, जो इन्होंने 26/11 वाली बात की, हम जानते हैं कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है वो सेंट्रिस्ट है। मोदी जी की बीजेपी की गवर्नमेंट मेरे ख्याल लेफ्ट पे है, लेफ्टिस्ट है शायद, तो राइटिस्ट, हाँ सॉरी राइटिस्ट। तो 26/11 के हमले के बाद मैंने भी इसकी रिपोर्ट पढ़ी थी, तो उस टाइम पे AK एंटनी जी होते थे मेरे ख्याल डिफेंस मिनिस्टर। तब मनमोहन सिंह जी की एक स्टेटमेंट आई थी कि पाकिस्तान ने कहा है कि ये उनकी सरकार के द्वारा कराए गए हमले नहीं है, लेकिन अगर इंडिया कोई भी हमला करती है तो वो सरकार पे होगा।
एंड उस टाइम पे नवाज शरीफ की परवेज़ मुशर्रफ के बाद नई नई सिविलियन गवर्नमेंट आई थी, तो इस चक्कर में उन्होंने हमला नहीं किया क्योंकि वो सिविलियन गवर्नमेंट को ही डिस्क्रेडिट करते फिर पाकिस्तान की। लेकिन इस बारी क्या हुआ, इमरान खान की गवर्नमेंट जो आई है वो नवाज शरीफ के एक सिविलियन गवर्नमेंट के बाद एक दूसरी सिविलियन गवर्नमेंट आई है, एंड उसके बावजूद भी पाकिस्तानी नहीं सुधरे। इसका मतलब ये हुआ कि गलती सिविलियन गवर्नमेंट की भी है, और ये मोदी जी ने बहुत बखूबी पकड़ा है इस बात को, एंड उन्होंने एक ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। तो अभी सिंपल सा एक सवाल ये जानना चाहूँगा आपसे भी कि क्या लगता है कि कितना जो फ़ायदा है उन्हें यानी कि बीजेपी पार्टी को इस आने वाले चुनाव में मिलेगा? बहुत सर, ये हमेशा से ही एक, जहाँ पे भी हमने सरकारें देखी है, जब भी चुनाव आते हैं तब लोग फॉरेन पॉलिसी से ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं जनता का, क्योंकि इंडिया एक बहुत ही बड़ा देश है और गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट जैसे मसले रातों रात सुलझाने वालों में से नहीं है। इनको लगेगा टाइम चाहिए, तो उनको री इलेक्ट होना पड़ेगा, एंड री इलेक्ट होने के लिए सबसे श्योर शॉर्ट तरीका होता है फॉरेन पॉलिसी से ध्यान भटकाना। तो आपको लगता है कि जिस तरीके से जो ये तमाम मसले जो आपने भी बताया, आप कह रहे हैं कि एक रात में नहीं सॉल्व होते, तो कहीं ना कहीं एक इम्प्रूवमेंट ज़रूर उसमें दिख सकती है, उसमें नज़र आ सकती है। तो जब आप वोट डालने जाएंगे तो क्या चीज़ें दिमाग में चल रही होंगी कि क्या कितनी स्ट्राइक्स इंडिया ने की, या कितनी स्ट्राइक्स इस गवर्नमेंट ने अपने कार्यकाल में की, या फिर कितने प्रोजेक्ट्स इसने अपने काम में शुरू किए या फिर उसको कंप्लीट किया? सर, मुझे तो इससे ये मतलब है कि मेरी परिवार को, मेरे आसपास मेरे सगी संबंधियों, मेरे दोस्तों के कितना भला हुआ है, पॉलिसीज़ ने उनका कितना भला किया है। वो अलग बात है कि हमारे जवान भाइयों का बदला तो ज़रूर लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, बट एज अ स्टूडेंट एंड एज एन इंडिविजुअल मैं उसी को वोट डालूंगा जो कि मेरे देशवासियों को चैन की नींद दे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चलिए जनाब, आज जिस मसले पर बात कर रहे हैं, कुछ और लोग मेरे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर वो इस मसले के बारे में क्या सोचते हैं, या मसला कहा जाए या फिर एक भारत का, या फिर कहा जाए पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं उन्होंने जिस तरीके से पुलवामा पर अटैक किया उसका जवाब कहा जाए जो कल दिया गया। आपका नाम जानना चाहूँगा? अमन। तो अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ, क्या लगता है कि जिस तरीके से कल जो भारत ने जो अटैक किया उसे किस नज़रिए से देखते हैं? क्योंकि पाकिस्तान कहता है कुछ नुकसान नहीं हुआ, इंडिया तो कह रहा है कि 200 से 300 जो हैं वहाँ पे आतंकवादी मारे गए, कोई भी सिविलियन घायल नहीं हुआ है। काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेप था और नेसेसरी स्टेप था ये। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, उन्होंने तो कहना ही है कि भाई नहीं हुआ कुछ, क्योंकि उनको जवाब देना पड़ेगा कि 300 साढ़े 300 आतंकी थे कौन, और उनका सपोर्ट हम कर रहे थे तब करके। इसलिए मैं सोचता हूँ काफ़ी नेसेसरी स्टेप था। बार बार छेड़ोगे तो रिटेलिएट तो करना ही पड़ेगा हमको, ऐसे ही ख़त्म होएगा, क्योंकि अपने दूसरे फ्रंट पर तो होता रहता है कि एजुकेशनल के हिसाब से उनको रोका जा सके आतंकियों को, बट ऐसे स्टेप भी चकने पड़ेंगे। अगर एक बारी माइंड वॉश हो चुका है इंसानों का तो बदलना मुश्किल है उसे। क्या जिस तरीके से भारत ने जवाब दिया, क्या वो ठीक था, कंफर्टेबल था, या इतना ही जवाब होना चाहिए था पुलवामा के अटैक का, या फिर कुछ और बेहतर इससे होना चाहिए था जो कि एक पाकिस्तान भी उसे डिनाई ना कर पाता? देखिए, मेरे हिसाब से तो जो स्ट्राइक होनी चाहिए थी थोड़ा वेट करके और थोड़ी मतलब स्ट्रैटेजी के साथ स्ट्राइक होनी चाहिए तो ज़्यादा बेहतर रहता। अब जैसे कि इंडिया चाहता था कि जल्दी से स्ट्राइक हो जाए, जल्दी से अटैक हो जाए, तो मतलब एकदम से उनको रिप्लाई मिले, पर अगर थोड़ा प्री प्लान होता और अच्छे से प्लान होता तो ज़्यादा बेहतर रहता ये स्ट्राइक। और जहाँ तक पाकिस्तान का कहना है कि इतने मतलब मरे नहीं है कोई, मतलब कुछ ज़्यादा उनको फ़र्क पड़ा नहीं है, वो तो शायद झूठ ही बोल रहे होंगे ताकि नेक्स्ट टाइम अगर मतलब जो उनको कॉन्फिडेंस है इंडिया का वो डाउन हो जाए, बट तभी करके शायद मोदी जी ने ये मतलब एकदम से अटैक किया है। तो चलिए आपसे यही सवाल मैं जानना चाहूँगा, आप कह रहे हैं कि थोड़ा रुक के, थोड़ा प्लान करके, थोड़ा स्ट्रैटेजी के साथ आगे जाना चाहिए था, स्ट्राइक करना चाहिए था, तो क्या लगता है क्यों इतना जल्दी किया गया, और थोड़ा और रुकते तो क्या बदलता? देखिए, जैसे अटैक होते हैं ना, जैसे प्री प्लान होता है, जैसे हर एक बंदा जिसने भी मतलब ये प्रॉब्लम क्रिएट की उसका मतलब अच्छे से इन्फॉर्मेशन निकाल के उसको ढूंढ के थोड़ा टाइम लेके उसको मारने में ज़्यादा इफेक्ट होता है। जैसे कि कंपेयर टू जब एकदम से अटैक कर दिया तो पता नहीं चला कि किसको मारना चाहिए, किसको नहीं मारना चाहिए, सिविलियंस भी यहाँ पे अटैक के अंदर इन्वॉल्व हो गया। सो अगर प्री प्लान होता, अच्छे से प्लान होता, तो अटैक ज़्यादा सिवियर होता और डैमेजिंग होता। कि अगर एयरफोर्स ने कुछ किया है, देश की सेना ने किया है, तो कुछ भी इस तरीके से नहीं किया होगा कि बिना प्लानिंग के गए और बॉम्ब गिराए और वापस आ गए। पूरा प्लानिंग, पूरा एक ब्लूप्रिंट जैसे कहा जाता है, नॉर्मल कॉमन लोगों की लैंग्वेज में तैयार किया गया और उसके बाद अटैक किया गया। आपसे मैं
सवाल जानना चाहूँगा कि अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करें, मोदी जी की बात करें, जब वो सियासत में आए थे तब उनको लेकर क्या सोचते थे आप? I think he is a very good, fabulous prime minister. Whatever job he does, means there are some flaws in every person, but as other prime ministers, he has done very well in all means round education, sports, be it military power. The military has been upgraded. Means Rafale 5th generation planes have arrived 4-5, and the attack was concrete. Means they got the information, they striked at the moment with planning and strategy. क्या लगता है कि कितना जो है वो लोगों की सोच में बदलाव आए स्ट्राइक को लेकर? वो तमाम जो मसले चल रहे थे जिसको लेकर देश चाह रहा था कि जल्द से जल्द उसका समाधान हो, तो आपको लगता है कि वो मसले कहीं दब गए हैं और अब बीजेपी नज़र आ रही है? हाँ बिल्कुल, पहले कांग्रेस थी, तो हमको पता है कि पहले भी पाकिस्तान के लोगों ने, आतंकियों ने हमले किए थे, बट पहले हम लोगों ठीक से जवाब नहीं दे पाए थे। जब से मोदी जी आए हैं तो उन्होंने कहा है कि इस बार ये नई हिंदुस्तान है, कुछ नया करेगी, ये घर में घुस के भी मारेगा। तो वैसे हम 2 बार देख चुके हैं कि एक बार पहले आर्मी वालों ने अटैक किया है, और कल जो है एयर स्ट्राइक हुआ। तो ये मेरे ख्याल से अच्छा हुआ है कि जो मतलब ये तो होना ही चाहिए था। तो इसके बाद तो लोगों के मन में आ गया होगा कि मोदी जी जो है वो अच्छा कर रहे हैं, और जो लोग मर रहे हैं हमारे जो यहाँ इंडिया में, तो उनके जो घर परिवार है वो लोग तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो मैंने कल शायद पेपर में पढ़ा था कि एक अंकल ने शायद अपने घर वालों के पास मिठाइयाँ बांटी है किस खुशी में कि उनको जो बेटा मरा था उनका बदला पूरा हो गया। तो मेरे ख्याल से तो मोदी जी का तो मतलब नाम बहुत अच्छा वो बढ़ गया होगा। और हर कोई बीजेपी कर रहा है। आई थिंक इलेक्शंस में इसके भी असर दिखेगा। चलिए, आपसे मैं जानता हूं कि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, क्योंकि ये 2 चीज़ें हैं जनाब, डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी, जिसको लेकर तमाम लोग बात करते हैं, जिसको लेकर रफेल की अगर हम बात करें, ये वो मसले हैं जिसको लेकर लोग आज भी आगे आते हैं और कहते हैं कि इन मसलों पर कहीं ना कहीं हमें परेशानी हुई। आपसे जानना चाहूँगा कि ये जब मसले उठ रहे थे तब मोदी जी को लेकर आपकी क्या विचार थे या क्या इमेज थी? हमारे मोदी जी के अगर हम सोचें कि उनकी सोच कि कैसी रही होगी तो वो तो कहना मुश्किल है, बट इनिशियल रिएक्शन तो बहुत टफ था। काफ़ियों को प्रॉब्लम्स भी हुई, इसके कारण लाइन में खड़ा रहना पड़ा। जिनकी शादियां थी उनको पैसा निकालना बड़ा प्रॉब्लम हुआ, बट ओवरऑल इफेक्ट देखते हैं तो अभी तक हमको कुछ इतना दिख नहीं रहा डिमोनेटाइजेशन का। और जीएसटी का जहाँ तक है वो तो समझ आना बहुत मुश्किल है कि कैसे लग रहा है, कितना किस पे लग रहा है, किस प्रकार से लग रहा है, वो ये समझना मुश्किल है। लॉन्ग टर्म तो अभी तक तो कुछ नहीं देखा, बस आगे पता नहीं। अभी क्या लगता है कितनी इमेज जो है उनकी और ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है? इम्प्रूव तो काफ़ी हो चुकी है, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट के अंडर ही ऐसे स्ट्राइक्स हुई हैं। 2 स्ट्राइक्स उनके अंडर ही थी, तो काफ़ी रिएक्टिव है उनका नेचर। आई गेस होना भी चाहिए इस मामलों में। जैसे तो आतंकियों को लेकर है, मतलब काफ़ी पहले से चलते आ रहे हैं ये हमले, और एक्शन अब लिया गया है इनकी गवर्नमेंट के अंदर। एक ये चीज़ बड़ी देखने वाली थी कि जिस समय ये स्ट्राइक हुई, कहा जा रहा है कि सुबह के 3 बजे ये स्ट्राइक हुई, और उसके बाद जो है मोदी जी अपने दिन भर के कामकाज में व्यस्त रहे। स्ट्राइक की बात की जाए, उनके कामकाज की बात की जाए, 3 बहुत बड़े प्रोग्राम थे उनके, उन्होंने उन प्रोग्राम्स को किया, मेट्रो में सफ़र किया, एक तरीके से एक संदेश दिया कि आप सभी सेफ हैं, आप सभी निश्चिंत रहें। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि वो इतना बड़ा स्ट्राइक हुआ, पाकिस्तान के अंदर घुसकर जो है इस स्ट्राइक को अंजाम दिया गया, उसके बाद जो है मोदी जी पूरे अपना दिन का कामकाज बड़े ही आसानी से, बड़े ही कूल माइंडेडली करते रहे। क्या लगता है, एक संदेश देना चाह रहे थे कि भैया अब जो लोग हैं वो सेफ हैं, उन्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मोदी जी ये डर नहीं फैलाना चाहते कि अगर आप पे कोई अटैक हुआ है तो आप डर जाएं, फिर उसको रिएक्ट ना कर पाएँ। मेरे ख्याल से जब उन्होंने स्ट्राइक किया तो ये बताना चाहते हैं कि हाँ हमारा डिफेंस भी अच्छा है, हम भी अटैक मतलब रिप्लाई कर सकते हैं, तो हमारे साथ बाकी नेशंस भी हैं। इससे क्या होता है कि मतलब जो हमारा नेशन है वो डर के मतलब एक जगह बैठ ना जाए और मतलब एक्टिव रहे, अपने काम में वो वापस लग जाएं। ये दिखाना चाहते हैं कि हाँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई अटैक होता तो हम उसका मतलब अच्छे से जवाब दे सकते हैं, तो उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जनाब, ये सफ़र था आवाम की आवाज़ का, जिसमें हमने नौजवानों से बात की, देश की आवाम से बात की और जाना कि आखिर जो बालाकोट में ये हमला किया गया इंडियन एयरफोर्स द्वारा, जो सबक सिखाने की कोशिश की गई, वो संदेश कितना कारगर साबित हुआ। हमने नौजवानों से ये जाना कि राजनीति में मोदी जी को कितना फ़ायदा होने वाला है इस इंडियन एयरफोर्स के हमले को लेकर। क्या ये सत्ता दोबारा दोहराई जाएगी? ये जनाब कुछ चंद सवाल थे जिसका जवाब, जिस पर राय आवाम ने बखूबी आप तक पहुँचाई।
आवाम की आवाज में एक बार फिर नए मसले को लेकर आवाम की राय जानेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।